नमस्कार, स्पीडी गियर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है, पानी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी लिक्विड है। उसी तरह हमारी कार के लिए भी कुछ ज़रूरी लिक्विड होते हैं जो हमारी कार को और एक्टिव रखने और ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम इन लिक्विड्स के रख रखाव के बारे में जानते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं जानते तो आज हम आपको लिक्विड के रख रखाव और इनका क्या काम है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमारी कार में सबसे ज़रूरी 6 लिक्विड यूज़ होते हैं। इन 6 लिक्विड को टाइम पर चेक करते रहना चाहिए, जिससे हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी और बेहतर बनी रहे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी लिक्विड है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का मेनली सबसे बड़ा काम होता है कार के अंदर के इंजन के मूविंग जो पार्ट होते हैं उनके फ्रिक्शन को ये कम करता है, जिससे ये मोटर को स्मूथली रन करने में हेल्प भी करता है। इसके अलावा इंजन के अन्य पार्ट्स को ये ठंडा रखने में मदद करता है और इंजन में कूलिंग बना कर रखता है। आपको आपकी कार के बारे में ये पता होना चाहिए कि आपकी कार में किस प्रकार का इंजन ऑयल यूज़ हो रहा है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी कार के ऑनर्स मैनुअल में चेक करके पढ़ सकते हैं कि आपकी कार में किस प्रकार का इंजन ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि ऑनर्स मैनुअल में इंजन ऑयल की विस्कोसिटी दी जाती है, जिससे आप अपनी कार के लिए सही इंजन ऑयल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंजन ऑयल की बात हो रही है तो हम आपको ये भी बता देते हैं, इंजन ऑयल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिनरल, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक और तीसरा सिंथेटिक। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, इंजन ऑयल हर 10 से 15 हज़ार किलोमीटर या 1 साल में चेंज होना ही होना चाहिए। दूसरा लिक्विड है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल मेनली फिक्स्ड क्लीपर ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होता है। ब्रेक ऑयल 2 पिस्टन में ब्रेक मारने के बाद रोटर पर प्रेशर डालता है और फ्रिक्शन से ब्रेक अप्लाई होकर कार रुक जाती है। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है तो ब्रेकिंग सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं करेगा और ये एक एक्सीडेंट का कारण भी हो सकता है। ब्रेक ऑयल चेंज करने के लिए अपने कार मैनुअल को सही तरह से पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए कि ये कितनी दूरी पर चेंज होगा। इसमें मैन्युफैक्चर के द्वारा रिकमेंड किए हुए डिस्टेंस या टाइम ड्यूरेशन पर ब्रेक ऑयल को चेंज हो जाना चाहिए। कुछ कार मैन्युफैक्चर इसे 73,000 किलोमीटर पर चेंज कराने का रिकमेंड करते हैं। तीसरा लिक्विड है ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल इंजन की तरह ट्रांसमिशन के पार्ट्स को लुब्रिकेंट करने में मदद करता है और ट्रांसमिशन के अंदर कूलिंग बनाए रखने में भी हेल्प करता है, लेकिन इसे इंजन ऑयल की तरह हर 1 साल में चेंज नहीं कराना चाहिए। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये 80,000 से 1 लाख किलोमीटर तक हो सकता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 60 से 70,000 किलोमीटर के बाद इसे चेंज करा लेना चाहिए। चौथा ज़रूरी लिक्विड है कूलेंट। कूलेंट एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी कार के कूलिंग सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। ये ऐसा इसलिए कर पाता है कि ये हमारे इंजन की एक्स्ट्रा गर्मी को एब्जॉर्ब करके ठंडा करता है। ये रेडिएटर के थ्रू एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालता है और इंजन को ठंडा रखता है। इसे हर 40 से 50,000 किलोमीटर पर चेंज करा लेना चाहिए। 5वां लिक्विड पावर स्टीयरिंग का लिक्विड है। ये पावर स्टीयरिंग के हाइड्रोलिक सिस्टम को स्मूथ करता है। यदि आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग ऑयल कम है तो आपकी स्टीयरिंग हार्ड होकर चलेगी। कई बार लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और लोगों की स्टीयरिंग हार्ड होकर चलने लगती है। इसलिए टाइम पर अपने स्टीयरिंग ऑयल की भी जांच करते रहना चाहिए। 6वां लिक्विड है विंडशील्ड एंड वाइपर फ्लूइड। विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड आपकी कार को साफ रखने में मदद करता है और ये वाइपर और विंडशील्ड के बीच फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे हमारी गाड़ी की विंडशील्ड में वाइपर से स्क्रैच नहीं पड़ते। इसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। सिंपल पानी में विंडशील्ड
वॉशर को मिक्स करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे 6 ज़रूरी फ्लूइड या लिक्विड जो हमारी कार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ख़राब लगने पर डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं और स्पीडी गियर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।